वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में, जो कि हिस्सा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। और ये जो क्लास आप देख रहे हैं ये है बीईओ परीक्षा के लिए डिवाइस सीरीज। डिवाइस सीरीज में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है गवर्नर यानी राज्यपाल। इससे पहले हम राज्यपाल का एक भाग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हमने राज्यपाल के पद के बारे में, उसका पद किस तरीके से बनाया गया, क्या क्या योग्यताएं होती हैं, वो सब हम देख चुके हैं। इस क्लास में हम बात करेंगे राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के पहले उस वीडियो को देख लो, ठीक है। उसको देखने के लिए आप जो है इसकी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इसके भाग नंबर 2 की। चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। पहला फैक्ट देखो, राज्य विधानमंडल द्वारा विधेयक को पुनः भेजे जाने पर राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी होती है। इसका क्या मतलब है, तो थोड़ा सा हमें इससे जो है पीछे वाला देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। देखिए भाई, पॉइंट ये था कि अगर राज्य विधानमंडल किसी विधेयक को पारित करके राज्यपाल को भेज दे तो राज्यपाल 2-3 चीज़ें कर सकता है। जैसे क्या, उस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, उसको पास कर दे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा, स्वीकृति देने में स्थगन कर सकता है, यानी स्वीकृति देने से रोक सकता है अपने आप को। या फिर तीसरा, विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार करने हेतु सुरक्षित रख सकता है, ऐसा भी कर सकता है वो, ठीक है। या फिर विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। पुनर्विचार का मतलब हुआ कि एक बार जो विधेयक सदन ने पास कर दिया, सदन ने मतलब यहाँ पर विधानसभा विधान परिषद की बात हो रही है, और वहाँ से पास होने के बाद एक बार वो गवर्नर के पास चला गया अगर गवर्नर चाहें तो उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन में वापस कर सकते हैं। लेकिन नियम ये है कि अगर कोई विधेयक आपने पुनर्विचार के लिए वापस किया और वापस होने के बाद अगर वो फिर से दोबारा पास होकर के राज्यपाल के पास पहुंच गया तो फिर आपको उसे स्वीकृति देनी ही होगी। वही लिखा हुआ है कि राज्य विधानमंडल द्वारा विधेयक को पुनः भेजे जाने पर राष्ट्रपति मतलब राज्यपाल को अपनी अनुमति देनी होगी। ये नियम है, यानी पुनर्विचार के लिए केवल एक बार ही आप उस विधेयक को वापस करेंगे, बार बार नहीं करेंगे, ठीक है। बार बार करेंगे अगर मतलब एक बार आपने वापस कर दिया पुनर्विचार के लिए, तो फिर आपको जो है उसे मतलब एक बार वापस कर दिया और राज्य विधानमंडल ने दोबारा पास कर दिया तो इस बार आपको साइन करना ही पड़ेगा, ये नियम है। चलिए अगला फैक्ट देखो, अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर लिया जाता है तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या रोक लेता है, ठीक है। अनुच्छेद 213 के अनुसार जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश क्या होता है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ अध्यादेश क्या चीज़ है। देखो भाई, भारत में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे हम राज्यों में अगर बात करें, चूँकि राज्य हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो मान लो अगर कोई स्टेट कोई जो है बनाना चाहता है, कोई कानून बनाना चाहता है ना, तो उसे क्या करना होगा, तो उसे क्या करना होगा साथियों, चलिए देखते हैं। हाँ, तो अगर कोई राज्य कानून बनाना चाहता है, कोई स्टेट कानून बनाना चाहता है, तो उसके लिए प्रोसेस ये है कि विधानसभा से उसे पास करवा के लाए। अगर विधान परिषद है तो उससे भी पास करवाना पड़ेगा। अब विधानसभा में चीज़ें थोड़ा सा आसान नहीं होती हैं। अगर आपके पास बहुमत नहीं है तो फिर आपको जो है दिक्कत हो सकती है, वहाँ पर हो सकती नहीं हो सकती, हो सकता है विधानसभा उसे पास करने में दिक्कत करे या जो विपक्षी दल है वो दिक्कत करे, तो ऐसे में कानून फिर बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मान लो अगर कोई स्थिति ऐसी है कि विधानसभा सत्र में ही नहीं है तो फिर तो कानून कभी बन ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में काम आता है अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब ये हुआ कि अगर विधानसभा सत्र में नहीं है तो फिर ऐसे में राज्यपाल जो भी लिख करके दे देंगे,
जो भी कानून लिख करके दे देंगे, राज्यपाल ने कह दिया साहब कि अब लोग रात को 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो उनके द्वारा दिया गया ये अध्यादेश एक कानून की तरह ही कार्य करेगा। और जिस तरीके से विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान होता है, वैसे ही अध्यादेश का उल्लंघन करने पर भी आपको सजा का प्रावधान, मतलब सजा आपको दी जाएगी। यानी अध्यादेश का जो प्रभाव होता है वो बिल्कुल कानून की भांति ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये बात आप लोग सदैव याद रखिएगा। चलिए वापस लौटते हैं, ठीक है। आगे देखो, अनुच्छेद 161 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध किए गए किसी भी अपराध के लिए दिए गए दंड को क्षमा करने, उसे प्राविलंबन, विराम, परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त होगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे राष्ट्रपति की पावर है, बिल्कुल सेम है। जिस तरीके से भारत में राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, ठीक है, उसी तरीके से भारत में राज्यों के राज्यपाल को भी ये शक्तियां प्रदान की गई हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है ये कि राष्ट्रपति के पास एक स्पेशल पावर है, वो है क्या? वो है मृत्यु दंड को माफ़ करने की। यानी अगर मृत्यु दंड किसी को दे दिया गया है किसी भी न्यायालय के द्वारा, तो उसे अगर राष्ट्रपति चाहें तो फिर कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन ये जो मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति है साथियों, ये भारत में राज्यपाल के पास नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। यानी मृत्यु दंड की बात को छोड़ करके शेष अगर कोई भी सज़ा आपको दी गई है तो उस सज़ा से मुक्त करने की जिम्मेदारी या उस सज़ा से मुक्त करने का जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास है, वो कर सकता है। लेकिन अगर कहीं बात आ गई फांसी की, मृत्यु दंड की, तो फिर उसमें राज्यपाल के पास शक्तियाँ नहीं होती हैं। ये अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट देखो, सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला थीं जिनको राज्यपाल के पद पर मनोनीत किया गया। वह सन 47 से लेकर के मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रहीं। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उसे अपनी सहमति देने, रोकने, अतिरिक्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। वही पावर है जो हमने अभी ऊपर पढ़ी। अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति ऐसे आरक्षित विधेयक पर विचार करता है। अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति ऐसे आरक्षित विधेयक पर विचार करता है तथा अपनी अनुमति देता है या फिर रोक लेता है। यानी अगर राज्यपाल ने कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार करने के लिए सुरक्षित रख लिया तो फिर राष्ट्रपति चाहे तो उस पर साइन कर सकते हैं, चाहे तो रोक सकते हैं, ये उनके पास अधिकार है। चलो आगे देखो, संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा करेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह है, सेम। जम्मू कश्मीर राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 जो 6 अगस्त 2019 को निष्क्रिय किया जा चुका है के तहत भारत के अन्य राज्यों से अलग विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 370 में, बट अब वो हट गया है। इस परिप्रेक्ष्य में वहाँ की कार्यपालिका प्रधान का चुनाव भारत के राष्ट्रपति द्वारा न होकर जम्मू कश्मीर विधानसभा द्वारा किया जाता था, किंतु इस विषमता को 1965 में समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप जम्मू कश्मीर के कार्यपालिका प्रमुख को सदर रियासत के स्थान पर राज्यपाल के नाम से जाना जाने लगा तथा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाने लगी। यानी 1965 से पहले क्या होता था कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल होता ही नहीं था, बल्कि जम्मू कश्मीर में होता था सदर रियासत, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा भी था, अलग कानून भी थे, ये सब जो है चीज़ें आपको पता होंगी। तो ये सारी चीज़ों को जो है 6 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया। क्या जम्मू कश्मीर जैसा कोई अन्य राज्य नहीं है जिसको स्पेशल राज्य का दर्जा हो? बिल्कुल है, बहुत सारे राज्यों को है, नागालैंड को है, उत्तराखंड को है, ठीक है, इन राज्यों को भी है। लेकिन इन राज्यों में आतंकवादी गतिविधियां नहीं है। ये चीज़ समझने वाली, मतलब ये चीज़ थोड़ा समझने वाली है कि स्पेशल राज्य का दर्जा तो बहुत सारे राज्यों को मिला हुआ है, अभी भी है,
अगर आप संविधान का अनुच्छेद 371, 372 देखोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा, लेकिन उनकी स्थिति अलग है और जम्मू कश्मीर की स्थिति अलग थी। ये चीज़ थोड़ा समझने वाली है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। चलिए, भारतीय संविधान के भाग 6 के तहत अनुच्छेद 158 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उनके वेतन और भत्ते राज्यों के बीच एक अनुपात में बांट दिए जाते हैं। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसको यूपी और उत्तराखंड दोनों का राज्यपाल बना दिया, तो यूपी बड़ा है तो यूपी 60% सैलरी देगा और उत्तराखंड छोटा है तो 40% देगा। या ऐसा भी हो सकता है, यूपी तो बहुत बड़ा है भाई, यूपी में 72 मतलब टोटल 75 ज़िले हैं, है ना, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं है, उत्तराखंड में 13 ही ज़िले हैं, तो हो सकता है 70% सैलरी जो है यूपी दे और 30% सैलरी उत्तराखंड दे। तो ये भी जो है ये काम किया जा सकता है। और ये काम करेगा कौन, ध्यान रखना, ये काम करेगा भारत का राष्ट्रपति। कौन कितनी सैलरी देगा? संविधान का अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का विधायिका के सत्र प्रारंभ होने से 6 सप्ताह की अवधि में विधायिका द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है, अन्यथा वे प्रवर्तन में नहीं रहेगा। बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह है। जैसे एक बार अगर अध्यादेश जारी हो गया तो अध्यादेश का प्रभाव कितना रहेगा? 6 सप्ताह यानी 42 दिन। 42 दिन तक प्रभाव रहेगा। 42 दिन के भीतर अगर विधायिका उसे कानून बना दे तो कानून बनेगा, और विधायिका कानून ना बनाए तो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो। संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा भेजी गई राज्य में संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन नहीं चलाए जाने की रिपोर्ट मिलने पर अन्यथा राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह रिपोर्ट भेजना राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। यानी सामान्य रूप से किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन तभी लगेगा जब उस राज्य का राज्यपाल ये रिपोर्ट देगा कि यहाँ का तंत्र ठीक नहीं है, संविधान का पालन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, तभी राष्ट्रपति शासन लगेगा। अनुच्छेद 168 के तहत राज्यपाल अनुच्छेद 168 के तहत राज्य की विधायिका का अंग होता है। राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति 217 के द्वारा राष्ट्रपति की जाती है तथा राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तरह आपातकालीन शक्तियां नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अनुच्छेद 161 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार वाले विषयों पर किसी अपराध के लिए दोषी सिद्धि ठहराए गए व्यक्ति के दंड का राज्यपाल निलंबन, परिहार, लघुकरण अथवा क्षमा कर सकता है, परंतु मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। जो मैंने आपको बताया वही है। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल पदमजा नायडू थी, जबकि प्रथम राज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। यानी पश्चिम बंगाल की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पदमजा नायडू। और पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की स्मृति में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। भारत में सर्वप्रथम बर्खास्त किए गए राज्यपाल तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी थे, जिन्हें अक्टूबर 1980 में बर्खास्त किया गया था। अगस्त 1981 में राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक को बर्खास्त किया गया था, जो कि राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब नॉर्मली किसी भी राज्यपाल को बर्खास्त नहीं किया जाता है। सामान्य रूप से अगर किसी राज्यपाल को मान लो हटाना भी है तो फिर उससे इस्तीफे के लिए कह दिया जाता है। अब मान लो कोई अब जैसे यूपी के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, अब ये सरकार के अनुसार ठीक काम ना करें तो बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी इनको बोल देगी, यानी भारत सरकार इनको बोल देगी कि आप जो है इस्तीफा दे दो अपने आप। तो ये अपने आप इस्तीफा दे देंगी, अपने आप हट जाएंगी, तो इनकी बेइज्जती नहीं है इसमें। लेकिन अगर इस्तीफा ना दें तो फिर राष्ट्रपति द्वारा इन्हें हटाया जाएगा ज़बरदस्ती, और राष्ट्रपति द्वारा ज़बरदस्ती हटाया जाएगा तो ऑब्वियस बात है, बेइज्जती की बात है। अब यहाँ पर आप देख लो, अब साफ लिखा है सबसे पहले किसको बर्खास्त किया गया? प्रभुदास पटवारी को। अब ये नाम आ गया नहीं आ गया इनका? अपने आप इस्तीफा देते तो नहीं आता, अब ये बेइज्जती की बात है। तो बस ऐसे ही है। चलिए और देखो, राज्यपाल की नियुक्ति कनाडाई मॉडल पर आधारित है। आपराधिक कार्रवाई से प्रतिरक्षा अवधि के दौरान कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं, मतलब जब तक ये पद पर रहेंगे तब तक इनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती।
कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ये कहने का मतलब है। अब देखते हैं राज्यपाल से जुड़े हुए जो प्रमुख अनुच्छेद हैं, जरा इनकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ये पेपर में आ जाते हैं अक्सर करके। देखो, अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल का उल्लेख है। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख है, जो कि राज्यपाल में निहित होती है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति। 156 में राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सामान्य रूप से 5 साल। 157 राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अर्हता क्या है? वो सब हम देख ही चुके हैं। 158 में इसके पद के लिए शर्तें हैं। 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण है। 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। 162 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति की सीमा। 163 में मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना। 164 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन इत्यादि। एक 165 में राज्य के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति। महान्यायवादी तो इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे महाअधिवक्ता। ठीक है, ध्यान रखना। 166 में राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन। 167 में राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व। 174 में राज्य विधायिका का सत्रावसान तथा उसका भंग होना। 175 में राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा उसे संदेश देने का अधिकार। 176 में राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन। अनुच्छेद 200 में विधेयक पर सहमति स्वीकृति प्रदान करना इत्यादि। 201 में विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर लेना। 213 में अध्यादेश की शक्ति है। 217 में राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति मामले में राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति है। 233 में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और 234 में राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति जिला न्यायाधीशों को छोड़कर। तो ये हुआ आज का हमारा पूरा का पूरा टॉपिक। इसी के साथ हमारा राज्यपाल हुआ समाप्त। अगली जो क्लास होगी साथियों, उसमें जो बातचीत करी जाएगी वो करी जाएगी मुख्यमंत्री के ऊपर। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी, या इसमें मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सारे के सारे टॉपिक आपको जल्दी से जल्दी कवर करवा दिए जाए, ताकि अगर नोटिस आए, अगर बीओ का नोटिस आ जाए तो जिस दिन से नोटिस आए उस दिन से हम लोग अपने जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या जो इसके एमसीक्यू हैं, उनको लगाना शुरू करें। उस समय हम इनको शुरू से ना पढ़ रहे हों, मेरा कहने का अर्थ ये है। उस समय पर जो हम तैयारी कर रहे हों वो जीरो से ना कर रहे हों, एक बार हम लोग पढ़ चुके हों और फिर जो है अच्छे से इनको और जो है क्वेश्चन लगा करके और पक्का कर लें। ऐसी मेरी जो है ये प्लानिंग है। आप लोग बताना आप लोग इससे सहमत हैं या नहीं। अच्छे से मेहनत करो, तैयारी करो, पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।